चीज आप देखते हैं कि जितने लोगों के बाल बहुत उतरते हैं जी। है ना, कभी भी आप देखना कि बाल ना लड़कियां खासतौर से ऐसे करती है, कंघे में बाल छोड़ के कहीं पे भी आ जाती हैं, हाँ। उससे बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक हो जाता है। ओके। और ब्लैक मैजिक का आपको पता कैसे लगेगा? हम्म। आपकी ना बेफजूल में लड़ाई होनी शुरू हो जाएगी अपने घर में। जब आप देखोगे कि घर में घुसते ही आपको कलेश होने शुरू हो गए, तो आप समझ जाना कि ब्लैक मैजिक काम कर रहा है और होने लगा। मैंने मतलब ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो हैप्पी गो चाइल्ड थे, अपने घर में बढ़िया कर रहे थे दोनों हस्बैंड वाइफ, और अचानक से उनको कहीं ना कहीं वो शादी में गए, पार्टी में गए, और आने के बाद से उनके कलेश हो गए और उनका डाइवोर्स भी हो गया। फिर उनको समझ नहीं आता कि हुआ क्या अचानक से। जब उनका वो उतर गया, असर कम होता है ब्लैक मैजिक का जब आपके ऊपर किया जाता है, तो वो बहुत तंत्र विद्या इतनी हाई होती है। और माँ कामाख्या के टेम्पल में जितने लोग जाते हैं, वहाँ पे इतने तांत्रिक हैं, इतने तांत्रिक हैं। तो मैंने एक वीडियो बना दी थी कि माँ कामाख्या के पास आप जब मंदिर जाते हैं तो वहाँ पे बलि दी जाती है। मुझे पर्सनली अच्छी नहीं लगी। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, हाँ। तो मुझे नहीं अच्छा लगा पर्सनली। जी जी। तो काफ़ी सारे लोगों ने मुझे धमकाया, फ़ोन करके ना बोला कि मैडम आपने ऐसे वीडियो क्यों बना दी कि किसी की बलि नहीं देनी चाहिए, पशुओं की बलि क्यों दे रहे हो आप, है ना, आपको नहीं बोलना चाहिए था, आपने गलत किया, आपको नो तांत्रिक उड़ा देंगे, कबूतर बना के उड़ा देंगे। मैंने बोला देखो, मेरे साथ तो महादेव खुद चलते हैं, उन्हीं की वाइफ है कामाख्या, है ना, उन्हीं का अंग गिरा है वहाँ पे, कॉस्मिक वजाइना का वहाँ पे वास है। तो अगर ऐसा है, महादेव को यही पसंद है कि भावना कबूतर बन के उड़े तो उड़ जाए। हाँ, तो तांत्रिकों के अंदर ये शक्ति भी होती है वैसे। जी। तो काफी सारे लोग आपसे वैसे ही दुश्मन बन जाते हैं। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको महादेव ने बहुत, मेरे को महादेव ने बहुत बचाया है, और बहुत ऐसे पकड़ के होता है ना कि बच्चा गिर रहा है और उसको उठा लिया। तो ऐसे काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस हुए। मेरा 2 बार यूट्यूब चैनल हैक हुआ। अपने फील्ड से रिलेटेड अगर बात करें तो एक बार मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो चुका है, ये दूसरा अकाउंट है जिसपे आप ग्रोथ। तो जब हुआ था तो 100K पे हुआ था हैक, और वो 1 साल में 100K हुए थे। और अभी जब मैंने ये शुरू किया तो 1 साल, तो भगवान, मैं बोलती हूँ ना, जैसे पीछे मुझे खींचते हैं तो मुझे पता है स्पीड बहुत तेज होने वाली है, तो मैं घबराती नहीं हूँ, मुझे पता है कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। इसीलिए उन्होंने मुझे बहुत पीछे खींच दिया। तो काफ़ी सारे लोगों के फ़ोन आए कि तुम्हारा कैसे बंद हो गया, क्या हो गया, हैक हो गया। तो किसी चीज़ से घबराना नहीं है। पहली बात तो जो चीज़ हो रही है ना आपके साथ, बढ़िया के लिए हो रही है बस। तो मैं तो ये सोचता हूँ, यकीन ना जब तक इंसान नहीं करता, जब तक उसके साथ खुद कुछ ना हुआ हो। ब्लैक मैजिक पे भी लोग तभी विश्वास करते हैं जब उसके ऊपर खुद बीती हो, है ना। और मैं नहीं चाहूंगी किसी को ऐसा एक्सपीरियंस हो, क्योंकि होने के बाद फिर वो बहुत वर्स्ट कंडीशन में हो जाता है ना, क्योंकि एक तो इंसान बिलीव नहीं करता, और जब वो बिलीव करने लग जाता है तब तक बहुत देर हो जाती है। तो जितने लोग बिलीव करते हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। नीता अंबानी जी को आपने आजकल बहुत रील वायरल हो रही है, कुछ तो कर रही हैं वो, और बड़े लोग उसकी मीम्स बना बना के कि ये मंत्र पता लग जाए कि कौन सा है तो हम भी यूज कर लें। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि हर इंसान अपनी प्रोटेक्शन करके चले, जितने मानते हैं वो भी, जो नहीं मानते वो भी। हमारी दादी नानी पहले हमारे को काजल यहाँ पे लगा देती थी जब हम छोटे होते थे, और आजकल की जो माएँ हैं वो कहती हैं कि ये बहुत ओल्ड फैशन टाइप हो गया है, कौन ऐसे काला टीका लगाए। तो आप यहाँ नहीं लगा रहे, आप पैरों के तलवों के नीचे लगा दें। महिलाएं भी अपने लिए प्रोटेक्शन करके चलें, अपने बालों को संभाल के रखें, अपने कपड़े को संभाल के रखें। आप देखेंगे कि कई बारी पूजा में मेरे साथ खुद ये एक्सपीरियंस होता है, तब आपको पता लगेगा ब्लैक मैजिक है कि नहीं आपके ऊपर। ठीक है, आपको करना क्या है, जब साड़ी वाड़ी मैं बहुत पहनती हूँ, तो जब मैं साड़ी पहनती हूँ किसी भी त्योहार में, मेरे साड़ी का पल्लू में एक ना एक दिन का जो आग, क्योंकि दिए वगैरह आप जलाते हो, पूजा होती है, तो दिवाली में हम पूजा करते हैं, तो कहीं ना कहीं से एक पतंगा उड़ेगा और मेरी साड़ी में छेद जरूर हो जाएगा। तो आप देखिए, जब आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, आपके ऊपर ईवल आई है, या आपके आसपास कोई ऐसी बैड स्पिरिट्स हैं कभी भी, तो आपकी साड़ी फटेगी, या जो भी आपने सूट पहना है, जो भी कपड़ा पहना है, उसमें कहीं ना कहीं से छेद हो जाएगा, जल जाएगा, कट जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। और आप जब अगले दिन देख रहे होंगे या ड्रैगलिन होके आएगा कपड़ा, तो आप कहोगे ये कैसे हो गया। जो लोग सुन रहे हैं उनको पता है कि ऐसा होता है। बाल आपको दिखेगा कि बाल टूटा है, और बाल टूटने ही शुरू हो गए, मतलब कहीं से आपने बाल छोड़ दिया अपना, उससे ब्लैक मैजिक हुआ है, तो आप देखेंगे आपके बाल सारे ना उतरने शुरू हो गए। लेडीज को बहुत ज्यादा, क्योंकि हम ओपन हेयर रखते हैं, और कहीं पे भी कंघी करी, चालू हो गए हम, तो बाल तो गिरे गई। ये बीमारी लेडीज को वैसे ज्यादा ज्यादा पकड़ती है, क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि उनका ऑरा कमजोर होता है। किसी भी लड़की को रोते हुए बहुत ज्यादा देखोगे, इमोशनल बहुत ज्यादा देखोगे आप, है ना। ऐसी चीजें उसी बच्चे पे, उसी लड़के पे भी हावी होती हैं, उसी लड़कियों पे, उन्हीं लड़कियों को अटैक करेंगी जिनका ऑरा बहुत ज्यादा वीक होगा। ऑरा वीक होने का मतलब है आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो, आप बहुत जल्दी डर जाते हो। जब आप डरोगे नहीं किसी भी चीज से, मैं ऐसे ऐसे घरों में वास्तु करती हूँ, मैं बोलती हूँ कि आप उनको बोलो, जितने भी जो चीजें आपको दिखाई दे रही हैं इस घर में, महसूस हो रही हैं, आप उनको बोलो ना कि ये मेरा घर है, अपनी अथॉरिटी दिखाओ इस घर पे। तो वो बोलते मैडम कैसे, हम तो डरते हैं, हमें तो बड़ा डर लगता है, अंधेरे होते तो मैं अकेले भी नहीं सो पाती हूँ। और मैंने बोला ऐसा नहीं है। एक इंसान, एक लेडी थी, उनको सांसों की आवाज आती थी, और बराबर में कोई नहीं है, सोचो कितना स्कैरी है। तो उन लोगों के लिए उनको बताना पड़ेगा। मैंने बोला आप चिल्ला के बोला करो, कौन है, आओ सामने,
मैम तो बोल रही अगर मैडम वो आ गया तो नहीं नहीं, ऐसे कोई नहीं आता। देखो, हर इंसान का थ्रेशोल्ड होता है, तो जी ऐसे स्पिरिट्स का भी थ्रेशोल्ड होता है। जो ब्लैक मैजिक करते हैं उनको भी पता है कि बुरी शक्तियां जब तक प्रभाव डालेंगी जब तक आप कमजोर हैं। जितने स्ट्रांग बिलीवर हैं उनको कोई पूरी शक्तियां नहीं, जब तक आपने रुद्राक्ष धारण किया है कोई ब्लैक मैजिक काम नहीं करेगा आपको। काजल हम लोग लगाती हैं, महिलाएं किस लिए लगाती हैं? प्रोटेक्शन के लिए काजल लगाया जाता था। ठीक है, जो हम बिंदी लगाते हैं तो हम अपने ये इस चक्रा को बहुत ज्यादा एक्टिवेट करने के लिए बिंदी लगाते हैं। तिलक धारण करते हैं ना यहाँ पे लोग, लड़के लोग तिलक धारण करते हैं, महिलाएं बिंदी लगाती है, पैरों में पाजेब पहनी जाती थी जिससे आपका चंद्र भी बैलेंस होता था। तो ये सारी चीजें अकल्ट साइंस में इसीलिए घुसाई गई, इसीलिए बताई गई। और आजकल की सब लोग, लेडीज, बच्चे, फॉरेन के मेरे इतने क्लाइंट्स हैं, मेरे आधे से ज्यादा फॉरेन के क्लाइंट्स हैं, आप मानेंगे? वो इस बिलीव सिस्टम को मानते हैं, एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं, अकल्ट साइंस को मानते हैं, वो ब्लैक मैजिक को भी समझते हैं। सबसे पहले तो नींबू का एक छोटा सा नुस्खा है, वो करना शुरू कर दो। आपको पता है कि आपके ऊपर हो गया, आपकी मम्मी को पता है, किसी को भी पता है कि किसी के पास हो गया कोई चीज, ठीक है, आपके पास गलत चीजें हो रही है, आपको गलत गलत सपने आ रहे हैं, कैसे पता लगेगा? सबसे पहले तो ये है ना शिवांश, पता कैसे लगेगा कि मेरे बच्चे को या मेरे को या किसी को घर में मेरे हो गया है ब्लैक मैजिक? सबसे पहले तो आपको सोते हुए बहुत बैड ड्रीम्स आएंगे। आप जब भी उठोगे ना तो आप हमेशा दरवाजे की तरफ, आप उधर भी मुंह करके सो रहे हो तो आपकी आंखें इधर ही आएंगी, दरवाजे को देखता है इंसान। पहली चीज। दूसरी चीज, बैड ड्रीम्स बहुत आते हैं, कहीं भी मारने पीटने, खून खराबा, यही चीज आएंगे। तीसरी चीज, मुझे लग रहा है आपके साथ हो चुका है, आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं इसीलिए। तीसरी चीज क्या होगी ना, आपको कोई भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर पॉजिटिव इंसान आपके सामने आ गया ना, आपको होगा क्या बेवकूफ इंसान मेरे सामने लेके आए हो आप लोग, पंडित, पुरोहित, हम जैसे लोग, एस्ट्रोलॉजर्स, आपको सब पागल लगेंगे, सब बेवकूफ हैं, सब पागल हैं, कुछ नहीं आता इनको। आप बिलीफ सिस्टम भगवान से खत्म कर दोगे। आपको मंदिर जाने का, मेरे ऐसे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो मंदिर के अंदर कदम नहीं, मैडम हम मंदिर के अंदर ही नहीं जा सकते, हमें अच्छा ही नहीं लगता मंदिर, या मैं पूजा करती हूँ तो मुझे गलत गलत चीजें थॉट्स आ रहे हैं, गाली गलौच आ रही है मेरे मुंह पे। आप सोचिए, इस कदर उसने जकड़ा हुआ है आपको कि वो आपको पूजा भी नहीं करने दे रहा। करना क्या है? अब आ जाते हैं समाधान पे। एक नींबू ले लें, उसको अपने ऊपर से 24 बार वारना है। कितनी बार? 24 बार वारना है। उसको जाकर 4 फाड़ी करनी है शनिवार की शाम को, या आज अमावस है, बहुत बढ़िया दिन है, अमावस हो तो पता हो तो लोगों को अमावस, नहीं तो शनिवार। 4 फांक कर लेनी है। पहले उसको वार लिया 24 बार एंटी क्लॉकवाइज, उसकी 4 फांक कर ली, नमक डाल दिया उसके ऊपर। वारने के बाद उसको शाम को अंधेरे में किसी भी चौराहे पर चारों फांकों को अलग अलग डायरेक्शन में फेंक दिया और मुड़ के आ गए। कहीं पे भी कोई आवाज देगा आपको, आपके फ्रेंड्स तभी मिलेंगे आपको, आपके रिलेटिव्स मिल जाएंगे, आपके पापा आवाज दे देंगे, आपकी मम्मा आवाज दे देंगे, आपके कोई भी XYZ आवाज दे, पीछे मुड़ना नहीं है। और ऐसा होगा, शक्तियां आपको मना करेंगी कि मत करिए रेमेडी, बट आपको करनी है। आप अपने रिलेटिव्स के लिए भी कर सकते हो, अपने घर वालों के लिए कर सकते हो, अपनी बीवी बहन बच्चे जिनके ऊपर भी आपको लगता है आप ये रेमेडी करें। 7 डेज में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो 7 डेज लगातार करें, शनिवार से शुरू होकर अगले शनिवार तक। अगर लगता है कि शायद मुझे वहम है, हो सकता है भी, नहीं भी हो सकता, तो 7 वीक्स करें, हर शनिवार शनिवार शनिवार। बहुत कारगर रेमेडी, और जितने लोगों को मैंने किया है ये चीज़ करवाई अपने आप, उनके सबके ब्लैक मैजिक भाग गए। और घर में दालचीनी मिलाकर गंगा जल छिड़काव करना शुरू कर दें। सिर्फ दालचीनी और गंगा जल दोनों को मिक्स करें, फूल लें गेंदे का, और उससे सारे रूम में, वॉशरूम में, हर जगह छिड़काव कर दें। जितना भी बैड रिजल्ट है वो वॉशरूम से आता है। जिन लोगों को नेगेटिव पावर्स चिपकी हैं उनके घर के वॉशरूम बहुत स्मेली होंगे, उनके घर के वॉशरूम हमेशा डर्टी रहेंगे, गीला रहेगा। पैर वॉश कर लिए तो छोड़ दिया ऐसी, टॉवल गंदे यूज करेगा वो इंसान, उसको तामसिक प्रवृत्ति बहुत अच्छी लगेगी, है ना। बहुत नॉनवेज की तरफ एडिक्शन हो जाएगा उसका, अल्कोहल बहुत पीने लग जाएगा, काले काले कपड़े पहनने बहुत मजा आएगा, दाढ़ी बढ़ा के रखेगा। आप शेव कराते हैं? हाँ कब कब? अभी करवाइएगा, कल परसों। मेरा तो ठीक लग रहा है मुझे। ठीक लग रहा है ना? आप फ्राइडे को कराया कीजिए। ओके। हाँ, ग्रूमिंग फ्राइडे को होनी चाहिए। और जितने लोग ग्रूमिंग फ्राइडे को करते हैं उनका शुक्र बहुत बढ़िया हो जाता है। तो छोटी छोटी चीजें हैं, सबका निवारण हो जाता है। महादेव में सब बिलीव करो, कुछ करने की जरूरत नहीं, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं भेजती। मैं तो बोलती मेरे पास भी मत आओ, तो बोलते मैडम ऐसे मत बोलो। आने की जरूरत ही नहीं है ना आपको। डॉक्टर के पास तभी जाना चाहिए पेशेंट को जब वो बीमार है, बिना बीमारी के आने का कोई फायदा नहीं है, राइट। हाँ, जब आपको जरूरत महसूस हो तो जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, बट नहीं है जरूरत तो नहीं जाओ। अपने ग्रह समझो, पता है तो खुद काम करो ना। इतनी सारी फ्री की रेमेडीज देती हूँ मैं तो।